हमीरा असगर अली केस से मुतल्लिक अहम नुकात मुंदरजा झेल हैं। केस का तारुफ और इब्तदाई दरियाफ्त। अदाकारा और मॉडल हमीरा असगर अली की लाश 8 जुलाई को कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA में वाक़े उनके अपार्टमेंट से मिली। लाश शदीद गुलने सड़ने की हालत में थी, जिसकी वजह से मौत की असल वजह का तयन करना नामुमकिन हो गया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की इब्तदाई ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक लाश कम से कम 8 माह पुरानी थी, जिससे जाहिर होता है कि मौत अक्टूबर 2024 के लगभग हुई होगी। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी थी। लाश इस वक्त दरियाफ्त हुई जब एक अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा बेल्फ किराया की अदम अदायगी पर बेदखली का हुक्म नाफिज करने के लिए अपार्टमेंट पहुंचा। अपार्टमेंट की हालत और हालात। अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से दोहरे ताले से बंद था और तमाम चाबियां अंदर से मिली। जबरदस्ती दाखिल होने, जिस्मानी हमले या किसी हथियार के इस्तेमाल के कोई आसार नहीं मिले। पड़ोसियों ने दिसंबर 2024 से ही एक बदबू की शिकायत की थी, लेकिन खिड़कियों और बालकोनी का खुला होना बदबू को मुंतशिर करने का बाइस बना हो सकता है, जिससे लाश की दरियाफ्त में ताखीर हुई। इमारत के अमले और मालिक मकान ने समझा कि हमीरा असगर शहर से बाहर गई हुई है, क्योंकि उनकी तवील गैर हाजिरी की तारीख थी। अपार्टमेंट की हालत और CCTV फुटेज की अदम मौजूदगी से ये इशारा मिलता है कि वो अकेली मरी थी। फॉरेंसिक और लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स। कराची यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज KU की लेबॉरेटरी रिपोर्ट में हमीरा असगर के जिस्म में किसी भी किस्म की नशा आवर, जहरीली या कोई और मुज़िर सेहत शे सेडेटिव्स, साइकियाट्रिक, नारकोटिक्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस के कोई निशान नहीं पाए गए। ये तज्जिया गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक GCMS टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बालों, फेफड़ों और जिगर के नमूनों पर किया गया था। सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सीरोलॉजी लेबॉरेटरी SFDL से हासिल शुदा DNA रिपोर्ट में हमीरा असगर के कपड़ों पर खून के मामूली निशानात की तस्दीक की गई। DIG साउथ सैयद असद रजा ने बताया कि यह खून की मामूली मिकदार थी, जो कीड़ों के काटने की वजह से हो सकती है। रिपोर्ट में लड़ाई, हमले या चोटों के कोई आसार नहीं पाए गए। पुलिस के इब्तदाई नताइज और इम्कानात। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक के शवाहिद से जाहिर होता है कि अदाकारा की मौत हादसाती या कुदरती वजूहात की बिना पर हुई है। DIG साउथ सैयद असद रजा ने इस बात की तस्दीक की है कि पुलिस को रिपोर्ट मौसूल हो गई है और उन्होंने इशारा दिया है कि मेडिको लीगल अफसरान और डॉक्टर्स इसे कुदरती मौत करार दे सकते हैं। इब्तदाई तहकीकात में फुल प्ले या खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले। जारी तफ्तीश और मजीद तफसीलात। तफ्तीशकारों ने अदाकारा की तब्बी तारीख भी क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल से हासिल की है। मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक तज्जिये से पता चला है कि उनकी आखिरी कॉल्स और पैगामात अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड हुए थे। मौत से कुछ देर कबल हमीरा असगर ने 14 लोगों से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उनमें एक मारूफ ड्रामा डायरेक्टर भी शामिल थे, जिनका बयान जल्द रिकॉर्ड किए जाने की तवक्को है। हमीरा असगर के 3 मोबाइल फोन्स, एक टैबलेट और एक लैपटॉप को डिजिटल फॉरेंसिक तज्जिये के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD को भेज दिया गया है और जल्द रिपोर्ट तलब की गई है। हुकाम ने 2 ज़ाती बैंक अकाउंट्स का भी पता लगाया है, जिनमें से एक में 390,000 रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद थी। माली बदउनवानी या दबाव को खारिज अज़ इम्कान करार देने के लिए दोनों बैंकों से तफसीली बयानात तलब किए गए हैं। अपार्टमेंट को मजीद फॉरेंसिक तज्जिये के लिए सेल कर दिया गया है। हमीरा असगर का पस मंजर। हमीरा असगर की उम्र के बारे में ज़राए में थोड़ा तजाद है। कुछ ज़राए 42 साल जबकि दीगर 32 साल बताते हैं। वो एक अदाकारा, मॉडल, थिएटर, फिल्म और TV आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बसरी फनकार, विजुअल आर्टिस्ट भी थीं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से तालीम हासिल की थी। वो TV ड्रामों और समाजी थिएटर में भी काम करती थीं और अमजद इस्लाम अमजद और कवि खान जैसे सीनियर अदाकारों के साथ भी इनका राब्ता था। हालिया बरसों में उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी हज़ारों फॉलोअर्स हासिल किए थे। अपनी अवामी मौजूदगी के बावजूद हमीरा असगर मुबैना तौर पर हालिया बरसों में तन्हा हो गई थी। वो DHA अपार्टमेंट में 7 साल से अकेली रह रही थीं।
और उनकी तवील गैर हाजिरी पर पड़ोसियों या अहले खाना ने तवज्जो नहीं दी। आगे के इक़दामात। पुलिस इन तमाम रिपोर्ट्स को मेडिको लीगल अफसरान और डॉक्टरों को पेश करेगी, जो इन तमाम मालूमात की रोशनी में मौत की हतमी वजह का तयन करेंगे। पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर SSP के दफ्तर में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराती रहेगी। उसके बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। मुख्तसरन, हमीरा असगर अली की मौत का केस एक परअसरार पहलू लिए हुए था, ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने जहरीले या नशा आवर मादों की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया है। अब तक के शवाहिद कुदरती या हादसाती मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं और तफ्तीशकार मजीद डिजिटल और मालियाती शवाहिद की जांच कर रहे हैं ताकि केस की तमाम कड़ियां मिलाई जा सके। ये केस इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह एक मशहूर शख्सियत भी तन्हाई और गुमनामी का शिकार हो सकती है जब तक कि कोई बैरूनी मुदाखलत उसे सामने ना लाए, जैसे कि किराया की अदम अदायगी का मामला। ये एक पहेली की मानंद है जिसके ज्यादातर टुकड़े अब मिल चुके हैं, लेकिन हतमी तस्वीर मुकम्मल होने का इंतजार है।